चलिए। हाँ, तो बच्चों नमस्कार, आपको बायोटिक चैनल से स्वागत है। तो आज हम जिक्र करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन पेनिस। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन पेनिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पेनिस होती है वो ये वास्तव में यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस, माने क्या, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर होता है और इसी यूरिनरी ब्लैडर में अलग यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसका जो है वो रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। इसमें आकर के यूरिन स्टोर होता है वो, और यहीं पर आकर के दोनों यूरेटर, दोनों किडनी से यूरेटर खुलते हैं वो। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसका एसोसिएशन जो है वो वह इस रिप्रोडक्शन से नहीं है वो, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही रास्ते से सीमन और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से पास होता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि यूरिनरी जो ब्लैडर होती है वो, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस, माने यहाँ तक जो लेंथ होती है, ए लेंथ जो होता है, यह लेंथ टोटल 20 सेंटीमीटर होता है जो है वो, माने यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होती है वह 20 सेंटीमीटर होती है वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें जो होता है, देखिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसकी, अच्छा इसमें जो ह्यूमन पेनिस होता है, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वह डिस्टेंस जो है लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर जो है, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होती जो है वो, इसकी पेनिस की जो है वो, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस जो है। अच्छा, अब आती है कि जो प्रोस्ट, इसमें देखिए पहला है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो, माने कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये सुपारी के आकार की, सिंघाड़े के आकार की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये सिंघाड़े के आकार की होती है वो। अब आती है कि इसमें सिंघाड़े के आकार और ये कई लॉब्यूल्स में, माने कई लोब्स में बटी होती है वो, सिंघाड़े के आकार की होती है और कई लोब्स में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती बची होती है वो। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से ये जो है वो क्या बोलते हैं कि यूरेथ्रा पास हो रही जो है वो, और प्रत्येक लोब जो होता है वह एक नली द्वारा जो होता है वह इस यूरेथ्रा में खुलता है। अब आती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है जो कि सिंघाड़े के आकार की होती है वो, ये सीमन का लगभग 25% भाग बनाती है वो। इसके अंदर से एक व्हाइटिश थोड़ा स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है जो कि एसिडिक होता है वो, और इसमें जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम में जैसे कि पेप्सिनोजन और अगला होता है लाइसोजाइम, ये सब एंजाइम मिलते हैं वो, उसको बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है वो। और यह जो होती है जो सब्सटेंस होता है, इसमें जो पदार्थ का स्राव करती है वह एसिडिक नेचर होती है, माने अम्लीय प्रकृति की होती है। अब आती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है जो है वो। इसके बाद क्या होता है, इसके ठीक यहाँ देखेंगे ओरिफाइस ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है यह कॉमन रूप से आकर के यहीं पर जो होती है ओपन होती है वो। तो इजैकुलेटरी डक्ट वास्तव में 2 होती हैं, लेकिन एक साथ इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है इसकी टोटल लेंथ जो होती है वह लगभग 45 सेंटीमीटर होती है वो। और जिसका काम क्या होता है कि ये जो होती है स्पर्म, माने कि स्पर्म को यहाँ आगे पहुंचाने काम करती है वो। अब आती है कि इसको बोलते हैं ओरिफाइस ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो।
इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ने पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है वो। ये एक ऐसी यूरेथ्रा है, ठीक है, और ये क्या काम करता है कि मतलब मेम्ब्रेनस, इसकी जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है वो। अब इसके देखेंगे, इसके बगल में यहाँ पर एक इधर और एक इधर जो रेड कलर से है वो, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं वो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड कहलाता है वो। वास्तव में एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे जो होता है, जब मेल जो होता है पेनिस को इंसर्ट करता है फीमेल के वेजाइना में, उस समय जो होता है वह एक बूंद एल्केलाइन क्या बोलते हैं कि म्यूकस का स्राव करता है वो एक बूंद को वो। और इससे क्या होता है कि योनि मार्ग जो होती है, माने कि जो योनि मार्ग होता है उसको चिकना कर देता है वो, और जिससे कि सीमन को जाने में जो है वो इजी हो जाए जो है वो। माने योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना कर देता है जो है वो। माने यह एल्कलाइन प्रवृत्ति का, मतलब किसकी जो स्राव निकलता है वह एक बूंद निकलता है, और यह एल्कलाइन होती जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि नीचे चलते हैं वो, तो यहाँ से लेकर के माने बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड से लेकर के यहाँ तक पोर्शन पेनिस होता है वो। और इसके पेनिस के 3 भाग होते हैं वो। एक को बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस होता है, नंबर सेकंड जो होता है सेप्ट होता है, और थर्ड होता है ग्लांस पेनिस। तो नंबर फर्स्ट होता है रूट ऑफ पेनिस, नंबर सेकंड होता है सेप्ट होता है, और नंबर थर्ड होता है ग्लांस पेनिस होता है वो। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है कि अगर पेनिस को हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, माने टीएस काटते हैं वो, तो इसमें क्या होता है कि 2 पोर्शन होते हैं वो, डार्सल पोर्शन और वेंट्रल पोर्शन। तो डार्सल पोर्शन और वेंट्रल पोर्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इधर वाला पोर्शन डार्सल पोर्शन हो गया, इधर वाला पोर्शन वेंट्रल पोर्शन हो गया जो है वो। तो आउटर कवरिंग ट्यूनिका एल्बोजिनिया हो गया। इसमें क्या होता है संख्या में 3, जैसे 1, 2 और 3। तो 3 यहाँ पर कार्ड होते हैं जो है वो। अब देखिए जैसे एक साइड में ये वाला इसका हो गया, एक कार्ड हो गया, सेकंड कार्ड हो गया, और थर्ड कार्ड हो गया जो है, बीच वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसका इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, और इधर वाला हो गया। माने जो अदर माने डार्सल जो पृष्ठ पोर्शन होता है उसमें तो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है वो, जिसकी संख्या 2 होती है वो। तो कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है पेनिस, इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, 2 कार्ड होते हैं वो, 1 कार्ड और 2 कार्ड। देखिए 1 कार्ड और 2 कार्ड होता है। और इसी प्रकार से जो नीचे वाला ये जो बीच में दिखाई पोर्शन दिखाई पड़ता है वो, इसको बोलते हैं ए पोर्शन, इसको बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम। यह जो होता है वो अदर पोर्शन माने वेंट्रल साइड में होता है जो है वो। अब आती है कि इसका जो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है वो, यह स्पंजी होता है, और इसमें कोटर्स होते हैं जो है वो, कोटर्स होते हैं। और ये जो होता है इसका आउटर पोर्शन, देखिए जो कार्पोरा कैवर्नोसा होता है इसका आउटर पोर्शन देखिए ये शुंड के समान उभार बन जा रहा जो है वो, और इसको बोलते हैं क्रस ऑफ पेनिस, या इसको क्रस ही बोलते हैं वो, क्रस ऑफ पेनिस या क्रस कहलाता है वो। अब इसी प्रकार से जो ए पोर्शन माने कार्पस स्पंजियोसम होता है वो, कार्पस स्पंजियोसम, इसका देखिए ये जो उभार दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर एक जो रेड कलर में है ये, इसको बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस बोलते हैं। माने जैसे यहाँ पर क्रस ऑफ पेनिस उभार होता है, वैसे यहाँ पर देखिए एक इधर भी है, एक इधर भी शुंड के समान है वो। और ये जो आउटग्रोथ होते हैं इनको बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस बोलते हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो कार्पोरा माने कि ए पोर्शन, जैसे कि इसको ए वाला पोर्शन कार्पोरा कैवर्नोसा होता है, इसमें बहुत सारे कोटर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आर्टरी होते हैं, ये सब आर्टरी होते हैं।
तो देखिए डीप आर्टरी ऑफ पेनिस होता है वो। तो और एक फ्लेशी माने मांसल होता जो है वो। नो एनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द पेनिस। अब आती है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक कैवर्न्स जो होते हैं खाली होते जो है वो, बट एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इसी में क्या होता है, इसी कैवर्न्स में जो होता है वो ब्लड भर जाते जो है वो। तो ब्लड भरने के कारण जो होता है यह इरेक्टाइल हो जाता जो है वो, और इसमें जो मसल्स होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं, मतलब जो है। अब आती है कि एट द नॉर्मल टाइम में क्या होता है, यह जो होता है कैवर्स कोटर जो होता है खाली हो जाते हैं, और यह जो होता है वो लूज हो जाता है जो है वो। अब आती है कि इसके देखिए बीच में जो है ए पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्पंजी यूरेथ्रा होता है, जिसका हमने बात किया कि 16 to 70 सेंटीमीटर होता है वो। इसके बाद इसमें ए पोर्शन, ये देखिए जो ग्रीन कलर से है, इसकी माने इसके ऊपर लूज स्किन होती है वो। और इसके अच्छा एक बात, इसके बाद इसमें है कि जो कार्पस स्पंजियोसम होता है, कार्पस स्पंजियोसम आगे जाकर के एक करोना एक ऐसा आउटपुट पॉइंट होता है जो दोनों साइड में इधर भी एक मांसल होता है, एक आउटपुट पोर्शन होता है वो। और यहीं से जो स्किन होती है स्किन का अटैचमेंट यहीं से होता जो है वो। और होता क्या चीज है कि इसी स्किन में क्या होता है कि इसी से एक सब्सटेंस फाइटिक सब्सटेंस निकलता है। दैट फाइटिक सब्सटेंस इज नोन एज द स्मिग्मा, इसको बोलते हैं स्मिग्मा बोलते हैं वो। और ड्यू टू द बैक्टीरियल अफेक्शन से क्या हो जाता है, इसी से इसमें स्मेल आती है वो। तो इसलिए इसको रेगुलर जो होता है वो, रेगुलर इसकी जो होता है सफाई भी आवश्यक है इसकी जो है वो। अब आती है इन द केस ऑफ द मुस्लिम और यहूदी जो होते हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड कंडीशन, उसमें क्या होता है, एक आता है उसको बोलते हैं सर्कमसिजन, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं सर्कमसिजन। तो सर्कमसिजन में क्या होता है कि इस यहाँ से स्किन को आगे, चाइल्ड अवस्था में स्किन को आगे करके जो होता है, यहाँ से इसको स्किन को कटअप कर देते जो है वो। जब कटअप कर देंगे तो हमेशा ये जो ग्लांस पेनिस होता है यह हमेशा उड़ा या साफ रहता है जो है। अब आती है कि जो ये लूज स्किन होता है, माने इसके ऊपर लूज एक पतली स्किन स्वयं की होती है जो है वो, ठीक है, स्किन लूज होती जो है वो। अब आती है कि जो इसका एंडिंग पोर्शन होता है, इसको ये देखिए, इसको प्रीपाउस या फोर स्किन बोलते हैं वो। तो इतने सारी बातें। इसके बाद क्या होता है, लास्टली एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस होता है, ओरिफाइस। और इसका क्या काम होता है, इसका दो काम होता है वो। तो यह मतलब कि एक काम होता है कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो होता है सीमन को क्या करता है, ये बाहर निकालता है वो विजाइना में। वो विजाइना में जो होता है ये सीमन को क्या करता है जो है वो इंटर कराता है वो। और सेकंड क्या काम करता है, ये यूरिन को, माने इसी से यूरिन जो होता है वो बाहर निकलता है जो है। तो दो फंक्शन होते हैं। अब आती है कि एक नॉर्मल, माने कि एक नॉर्मल जब इजैकुलेशन होता है तो नंबर ऑफ जो होते हैं, एक नॉर्मल इजैकुलेशन में, नॉर्मल इजैकुलेशन में जो होता है 20 to 30 करोड़, 20 to 30 करोड़ जो होते हैं वह सीमन में स्पर्म होते हैं वो। माने कि इसमें जो होता है 20 to 30 करोड़ जो होते हैं क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जो। ये देखिए स्पर्म है, ये ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन स्पर्म है ये 20 to 30 करोड़। और जिसमें से 60%, इस 20 to 30 करोड़ में से 60% सीमन, 60% स्पर्म जो होते हैं वह नॉर्मल होनी चाहिए जो है।
इतना नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा ना, इस 60% में 40% स्पर्म जो होता है वह अत्यंत मोबाइल होने चाहिए, माने इतना तो नॉर्मल इसको माना गया जो है। हालांकि कुछ लोग में जो होता है वो ड्यू टू द हार्मोनल की कमी से ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो उनको प्रॉब्लम आ जाता है कि फिर तो वो चाइल्ड में मतलब कि चाइल्ड फंक्शन प्रॉब्लम आ जाती जो है वो। तो फिलहाल की एक इजेकुलेशन में 20 to 30 करोड़ जो होते हैं वह स्पर्म होते हैं वो। अब आती है कि जो स्पर्म का हमने बात किया था, जो स्पर्म होते हैं वो उसका फॉर्मेशन जो है एक विशेष प्रकार का प्रोसेस, और वह प्रोसेस कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है वो। लेकिन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की जो है वो, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता जो है वो इस टाइप से आप देखेंगे। इसका ए पोर्शन जो है वो ये देखिए, ह्यूमन का स्पर्म है ये इसका हेड पोर्शन हो गया, हेड पोर्शन। ए इसका नेक पोर्शन हो गया, और ए इसका होता है, इसको हम टेल पोर्शन बोलते हैं वो। अच्छा, हेड पोर्शन में क्या होता है, हेड पोर्शन में यहाँ पर एक खूब बड़ा सा न्यूक्लियस होता है वो। ये क्या होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है वो। इसके बाद यहाँ पर गाल्जी बॉडी से बनी हुई एक रचना होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। और इस एक्रोसोम में हाइड्रोलिनेज एंजाइम होता है, और यह एंजाइम जो होता है वह ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करता है वो। और अगर इस एक्रोसोम को अगर निकाल दिया जाए, कटअप कर दिया जाए, तो कटअप करने के बाद क्या हो जाता है, एक जैसे कुछ समय कटअप कर दिया जाए तो उस समय यह ओवम के वाल को एक पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। अब आती है कि न्यूक्लियस होता है। इसके बाद इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं वो, एक बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है वो। और सेकंड जो होता है, एक सेंट्रियोल नेक पोर्शन यहाँ पर मिलता है वो, और इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और एक पोर्शन नेक होता है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर नेक पोर्शन पे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहाँ बहुत सारे मिलते हैं वो। तो जिस समय यह ओवम के वाल को पेनिट्रेट करता है वो, तो न्यूक्लियस पोर्शन और सेंट्रियोल पोर्शन जो होता है, ये दोनों जो होता है ओवम में इंसर्ट कर जाते हैं वो। क्योंकि क्लीवेज के लिए माने कि जो ओवम होता है उसमें क्लीवेज के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आवश्यक है। अब आती है कि डिस्टल सेंट्रियोल क्या काम करता है, जो कि इसका माने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि इसको अधिक तेज गति करके आगे बढ़ना, मोबाइल होता है, गतिशील होता है वो, इसमें टेल होती है वो। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को माने कि इस जो स्पर्म होते हैं उसको मोबाइल बनाने में जो है वो, गति कराने में जो होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल भी हेल्प करता जो है। तो ये तो बात रही स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म की जो है वो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इतनी बातें होती हैं, माने इसके 3 पार्ट होते हैं मेन। एक होता हेड, जिसमें एक बड़ी सी न्यूक्लियस होती है, और सेकंड होता है पहला हेड हो गया, सेकंड होता नेक होता है, और थर्ड होती है टेल।
तो टेल द्वारा जो होता है यह आगे बढ़ता है वो। अब आती है कि जो स्पर्म होता है इसका फॉर्मेशन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा बनता है वो। तो जिस समय स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा बनता है तो इसमें एक विशेष प्रोसेस होती है वो। तो जिस समय एम्ब्रियो कंडीशन होता है वो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिस समय कंडीशन जो होता है एम्ब्रियो होता है वो। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो के टेस्टिस में उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की सेल होती हैं और उस सेल को बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल कहलाती है। और उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल, प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल कहलाती है। और यह जो सेल होती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। जो ये सेल होती है दिस सेल इज नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। और स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह डिप्लॉइड होती है, ये डिप्लॉइड होती है वो। इसके बाद क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है वो। तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इसमें क्या होता है वो, माइटोटिक डिवीजन होगा वो। जाहिर सी बात है कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसमें क्या होता है वो कि 2n यहाँ भी हो जाएगा और 2n यहाँ भी हो जाएगा। क्योंकि जब पेरेंट बॉडी से जब डॉटर बॉडी बनते हैं तो सेम मतलब जितना क्रोमोसोम यहाँ होगा उतना ही यहाँ पहुंच जाता जो है वो। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, इसके बाद ना हुआ, फिर इसके बाद क्या होता है कि एडल्ट अवस्था माने जब आती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माने क्या मतलब कि प्राइमरी बनेगा तो वो भी 2n हो जाता है। जब 2n होता है तो इसमें क्रोमोसोम की नंबर जो है वो डिप्लॉइड रहेगी। जाहिर सी बात है वो रहेगी डिप्लॉइड रहती जो है वो डिप्लॉइड। ये देखिए माने एक डिप्लॉइड 2n रहता जो है वो। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक दूसरी सेल बन जाती है और उस सेल को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, या उसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं वो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या वो कहलाती है स्पर्मेटिड्स कहलाती है वो। कुछ इस टाइप बन जाता है जो है वो। जैसे यहाँ पर 1 2 3, चूंकि यहाँ पर मियासिस होगा, क्यों एक बॉडी होती जब मियासिस होगा 4 सेल बन जाएगा जो है। जब 4 सेल बन जाता है वो तो जाहिर सी बात है कि इसकी अवस्था जो होती है जितने स्पर्मेटिड्स होंगे जो है वो 1 2 एवीएन और एवीएन जो है वो यहाँ पर ये हो जाएगा, माने हाफ क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं मियासिस द्वारा। क्योंकि जब मियासिस होगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ पहुंच जाते हैं जो है वो। देखिए इसका हाफ हो जाता है प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ये जो है कहलाता है स्पर्मेटिड्स कहलाता है। यह इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं वो। अब इसी अवस्था में ये जाकर के जो टेस्टिस के लॉब्यूल्स होते हैं उसी में क्या होता है, सर्टोरी सेल। मैंने हमने तो जिक्र किया था यहाँ पर सर्टोरी सेल और सर्टोरी सेल बोलते हैं वो। और इसी सर्टोरी सेल या इसको नर्स सेल भी कहते हैं वो। नर्स सेल
और इसी नर सेल पर आकर के ये स्पर्मेटिड जो होता है वो बैठ जाते हैं, इसी जो है वो ऐसे बैठ जाते हैं और इन्हीं पर जो होता है इनका परिपक्वन होता है। हालांकि स्पर्मेटिड्स के रूप में से कभी कभार जो होता है ये जब पहुंच जाते हैं एपिडाइडाइमिस जो है वो एपिडाइडाइमिस में, तो वहां भी इनका ये जो होता है ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं स्पर्म बन जाते हैं जो है वो स्पर्म। और माने कुछ पोर्शन यहाँ भी इनका डेवलपमेंट होता है और कुछ पोर्शन जो होता है एपिडाइडाइमिस में इनका भी डेवलपमेंट होता है वो। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस बोलते हैं वो, स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है जो है। और ये जो फॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म जो होता है यह ह्यूमन का मेल गैमीट होता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होती है 22+X होगा या तो 22+Y होगा जो है वो, क्योंकि यहाँ पर मियासिस डिवीजन काम करता है वो, माने पहले माइटोसिस होगा, इसके बाद जो है वो बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर इसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बनना होता है तो स्पर्मेटियोलिसिस होता है वो। और उस क्रिया में क्या होता है कि जब मियासिस होगा तो स्पर्मेटियोलिसिस उसको बोलते हैं स्पर्मेटियोलिसिस। और उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, चूंकि मियासिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रत्येक गैमीट में इसके आधे ही पहुंच जाते हैं और ये जो होता है इस प्रकार से हैप्लॉइड ही रह जाता है। और इसमें प्रत्येक जो स्पर्म में कितना हो जाते हैं, इससे स्पर्म बन जाएगा जो है वो, जिससे वो स्पर्म बन गया, स्पर्म हो गया। तो स्पर्म जब बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वह पेरेंट्स के आधा माने कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 22+X या हो जाएंगे 22+Y हो जाता है। तो यहीं पर जो है ये ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। बच्चों धन्यवाद।